खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 जुलाई है और दिन है सोमवार। आज सरसों का बाजार शनिवार की तुलना में कुछ और सुधार की तरफ है। 10 रुपये से लेकर के 15 रुपये से लेकर के कहना चाहिए और 50 रुपये तक लगभग सभी मंडियों में सुधार देखने को मिल रहा है। कुछ एक मंडियां ऐसी भी हैं जहां 100 रुपये तक का बाजार सुधरता हुआ दिखाई दिया है, जैसे हरियाणा की हिसार मंडी। वहां पर भाव आज 6500 रुपये है, जैसे आप पिछले कई दिनों से नोट करते आ रहे हैं कि 6400 रुपये 6350 रुपये का भाव वहां रहता है। इसी तरह से जो आज भरतपुर का बाजार है वो 6465 रुपये पर खुला है, कल से 15 रुपये के आसपास तेज है। जयपुर का बाजार लगभग 25 रुपये तेज खुला है और 6925 रुपये पर कारोबार कर रहा है। सलोनी ने आज सुबह से अब तक 50 रुपये की तेजी दर्ज की है और भाव आ गया है 7400 रुपये के ऊपर। हो सकता है कि शाम तक इसमें कुछ और सुधार हो जाए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो सोयाबीन के प्लांट हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के प्लांट हैं चाहे वो मध्य प्रदेश के प्लांट हैं, उन्होंने आज सोयाबीन की खरीदी के अंदर करीब 150 रुपये तक की तेजी दिखाई है, तेज किए हैं अपने भाव। और जो सोया तेल के दाम हैं वो चाहे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की बात हो, सीबीओटी की बात हो या हाजिर बाजार की बात हो, जबरदस्त उछाल दिखाई दे रहा है। बिनोला तेल और मूंगफली तेल में भी जबरदस्त तेजी है और ऐसा लग रहा है कि अब ये तेजी थमने वाली नहीं है। कम से कम कहा जा सकता है कि 1550 रुपये का जो लेवल है बिनोला तेल वो नहीं तोड़ेगा और जो क्षमा करें मूंगफली का तेल नहीं तोड़ेगा और 1400 से नीचे आपका कोई और दूसरा तेल जैसे बिनोला तेल है वो भी नीचे नहीं आना चाहिए। और इस तरह से इन तेलों की मांग बढ़ने का असर आपके सरसों तेल पर भी पड़ता है। वैसे भी सरसों तेल के दाम में अब तक जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। अब आगे चूंकि सीजन ही सारा तेल के डिमांड का है, चाहे वो मानसून की बात करें, चाहे वो त्योहारी सीजन की बात करें, चाहे वो सर्दी के सीजन की बात करें, आगे खाद्य तेलों की खपत बढ़नी है और विशेष रूप से सरसों के तेल की खपत ने आगे और बढ़ना है। बढ़ेगा तो सरसों का बाजार तेजी की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। भारत के जो बंदरगाहों पर जो विदेशी आयातित तेल की उपलब्धता होती है वो भी पर्याप्त नहीं है। तो ये जैसे मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था कि इस साल खाद्य तेलों के अंदर गिरावट की संभावना कम है। हालांकि एक दौर गिरावट का आ चुका है, लेकिन जल्दी ही रिकवरी हो चुकी है और जल्दी ही बाजार संभल चुका है। अब फिर आगे बाजार तेजी की तरफ चलेगा। अगर सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई दखल नहीं दिया, तो उस खाद्य तेलों के अंदर मंदे की संभावना की धारणा रखना, ऐसी कोई उम्मीद रखना शायद ठीक नहीं होगा बाजार के लिए। कुछ मंडियों के भाव अभी हम देखेंगे, बताएंगे, लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉटन बाजार की। कॉटन बाजार में अब जो उत्तर भारत की मंडियां हैं वहां का भाव 10,000 से नीचे आना शुरू हो गया है। 2-3 दिन पहले से ही 9800-9700 के स्तर पर भाव दिखाई देने लग गए थे। आज भी भाव उसी स्थिति में है, भाव 10,000 से नीचे हैं, चाहे वो सिरसा की मंडी हो, चाहे वो ऐलनाबाद की मंडी हो, चाहे वो आदमपुर की मंडी हो। और मजे की बात यह है कि उपलब्धता बिल्कुल जीरो हो गई है इन मंडियों में। कहीं कोई एकाध ढेरी देखने को मिलती है। कॉटन पूरी तरह देश भर से समाप्त हो गया है। यही कारण है कि बिनोला तेल के अंदर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से बिनोला की जो खल है उसका बड़ा भारी स्टॉक लोगों के पास पड़ा है, उस स्टॉक को निकालने के लिए रास्ता चाहिए क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा डाउन है। मुझे लगता है कि यहाँ से बिनोला खल का बाजार भी सुधरना चाहिए। आइए सरसों के मंडियों के कुछ भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का बाजार खुला है 6465 रुपये पर, जयपुर 6925 रुपये पर, सलोनी बता चुका हूँ मैं 7400 रुपये पर अभी कारोबार कर रही है। दिल्ली 6600 रुपये है, सुमेरपुर 6780 रुपये है, 30 रुपये का सुधार है। अलवर 6600 से 6700 रुपये पर आ गया है। निवई 6900 रुपये, खैरथल 6575 रुपये, हिसार 6500 रुपये, ग्वालियर 6350 रुपये, दादरी 6400 रुपये, गंगापुर सिटी 6350 रुपये, सिरसा 6150 रुपये, नौहर मंडी का भाव है 6550 रुपये, बारामंडी 6480 रुपये, धौलपुर 6425, नडबई 6465, गंगानगर 6470, खेरली मंडी 6535।
हापुड़ में आज बाजार रहा है 6,650 रुपये, रायसिंह नगर में 6200 रुपये, मंदसौर मंडी में 6,400 रुपये, बूंदी में 6,400 रुपये, नीमच में 6,400 रुपये और नरमा के भाव मैं बता चुका हूं कि 9800 रुपये के आसपास लगभग सभी मंडियों में एक जैसे भाव दिखाई दिए हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।